आज के समय में तो एक विचार पर 1 मिनट टिकना भी बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब आज तो डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। हाँ, तो मैं यही सोच रहा था कि श्रीमद् भागवतम की उस कथा का क्या अर्थ है जहां एक छोटे से बालक ध्रुव ने घने जंगल में जाकर ऐसी तपस्या की कि पूरी सृष्टि हिल गई। और देखिए, ये महज कोई पुरानी कथा नहीं है। मतलब अगर हम प्रतीकों के पार जाकर देखें तो ये इंसानी इच्छा शक्ति और एकाग्रता के विज्ञान का एक बहुत गहरा अध्ययन है। सही बात है। तो ग्रंथों के अनुसार नारद मुनि के कहने पर ध्रुव मधुरन जाते हैं और उनका जो 6 महीने का रूटीन है ना, वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल, वो धीरे धीरे अपनी शारीरिक जरूरतों को बिल्कुल खत्म करते जाते हैं। हाँ, मतलब पहले महीने हर तीसरे दिन केवल फल खाना, फिर दूसरे महीने सूखे पत्ते, फिर 9वें दिन सिर्फ पानी और चौथे महीने तो हर 12वें दिन सांस लेना। आज के सर्वाइवल शोज तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। बाहर से देखने पर ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना लग सकता है, लेकिन मैं बता रही हूँ इसके पीछे एक व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक तकनीक काम कर रही है जिसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का भोजन छीन लेना? हाँ बिल्कुल, जब शरीर को बाहरी इनपुट कम कर दिया जाता है तो दिमाग का वो हिस्सा शांत होने लगता है जो बाहरी दुनिया को प्रोसेस करता है, और इस सन्नाटे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप एक कॉग्निटिव एंकर बन जाता है। अरे वाह, यानी दिमाग को भटकने के लिए कोई दूसरी जानकारी मिल ही नहीं रही है। एकदम सही। शरीर और मन की सारी ऊर्जा सिमटकर बस एक ही विचार पर केंद्रित हो जाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो विज्ञान से ज्यादा जादू लगता है। लिखा है कि छठे महीने में जब ध्रुव अपनी सांस पूरी तरह रोक लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का दम घुटने लगता है। मतलब देवता घबरा जाते हैं। ये अतिशोक्ति नहीं है, ये वैदिक दर्शन का पिंड और ब्रह्मांड का सिद्धांत है। मतलब जो हमारे भीतर है वो ही पूरे ब्रह्मांड में है। अच्छा, तो क्या दोनों को जोड़ने वाली कड़ी प्राण है? बिल्कुल। जब ध्रुव की एकाग्रता इतनी सघन हो गई कि उनका व्यक्तिगत प्राण स्थिर हो गया तो वो सृष्टि की मूल लय से जुड़ गया। एक तार के खिंचने से जैसे पूरा जाल हिलता है, वैसे ही उनके प्राण रुकने से ब्रह्मांडीय प्राण पर असर पड़ा। ये तो सच में बहुत अद्भुत है। और इसी अवस्था में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और अपना शंख उनके माथे से छुआ देते हैं। हाँ, क्योंकि ज्ञान बाहर से नहीं दिया जा रहा। शंख का स्पर्श बस उस परम चेतना के जागरण का प्रतीक है जो ध्रुव के भीतर पहले से मौजूद थी। और इसका नतीजा भी बहुत दिलचस्प होता है। ध्रुव ने यह तपस्या एक भौतिक इच्छा के लिए की थी, मतलब एक बड़ा राज्य पाने के लिए। लेकिन दर्शन के बाद वो कहते हैं कि वो कांच के टूटे टुकड़े ढूंढ रहे थे, पर उन्हें सबसे अनमोल हीरा मिल गया है। यह हमें एक स्थिर लक्ष्य तय करने की अहमियत समझाता है। जब मन पूरी तरह एक दिशा में केंद्रित हो जाता है तो बाकी सारी भौतिक इच्छाएं खुद ही बेमानी हो जाती है। क्या बात है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं।